पहले बिहार और दिल्ली के बीच खींचतान चल रही थी, फिर वो खींचतान बिहार से झारखंड पहुंची और झारखंड से फिर दिल्ली पहुंची, लेकिन अब वो सीधे दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। जी हां, चिराग पासवान, कई दिनों से ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पशुपति पारस की जो मुलाकात अमित शाह के साथ हुई, उसने और ज्यादा इन चीजों को हवा देने का काम किया। उससे पहले भीतर खाने क्या कुछ चल रहा था किसी को नहीं पता, लेकिन जब से पशुपति पारस के साथ मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई, उसके बाद यह बात खुलकर सामने आने लगी कि चिराग पासवान और अमित शाह के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, अलग अलग कारण उसके दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि एनडीए सरकार के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सदन में बिल लेकर आए जा रहे हैं, उनके खिलाफ चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे हैं, वो कारण हो सकता है। लेकिन वो कारण नहीं था, कारण वो था जब चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी पार्टी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब जिस झारखंड में सरकार बनाने के लिए बीजेपी लगातार तोड़फोड़ कर रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, चंपई सोरेन बीजेपी के होने वाले हैं। हेमंत सोरेन से पहले हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद हेमंत सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से उन्होंने लगातार उनका अपमान के आरोप लगाए और उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर वो बीजेपी में शामिल 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को होने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी झारखंड में अपना आधार बढ़ाने के लिए नए साथियों की तलाश कर रही है, वहीं चिराग पासवान जिन्हें बीजेपी ने जिंदा किया जब 2021 में उनकी पार्टी टूटी थी, चाचा पशुपति पारस के साथ सारे नेता आ गए थे। उसके बाद अगर किसी ने राजनीतिक तौर पर जिंदा चिराग पासवान को किया है तो वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ही थे। लेकिन अब जैसे ही एनडीए में होने के बावजूद भी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से खटपट की खबरें आने लगी और अब झारखंड से निकलकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनावों का ऐलान हुआ है, विधानसभा चुनावों का, वहां भी चिराग पासवान हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रफी, उनसे चिराग पासवान ने मुलाकात की और शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए जब चिराग पासवान पटना पहुंचेंगे उस वक्त बहुत जोरों शोरों से तैयारी की गई है। हर जिले के जो बड़े नेता हैं लोजपा के, चिराग पासवान की पार्टी के, वो सब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। तो क्या चिराग पासवान अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना ताकतवर हूं? मतलब जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आप उसी की गर्दन तक अगर हाथ लेकर जाएंगे तो दिक्कतें तो होंगी ही। कहा जाने लगा है कि खुलकर बगावत पर उतर गए हैं चिराग पासवान। हालांकि इससे पहले केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ से अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था जिसमें यह कहा गया था कि चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर है। और उसके बाद ये खबर आई, सूत्रों लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट की कगार पर है। और इस ट्वीट को हवा तब मिली जब आरजेडी के नेता मुकेश रोशन ने दावा कर दिया कि बीजेपी अब चिराग के सांसदों को तोड़ रही है क्योंकि चिराग ने उन्हें धोखा दिया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही यही है, पार्टियों को तोड़ना, सांसदों को, विधायकों को तोड़कर अपना नेता बनाना। और बिहार में तो बीजेपी ने कई खेल किया। पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी दल वीआईपी को तोड़ा, फिर नीतीश कुमार को तोड़ने का प्रयास किया और अब चिराग के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका इतिहास यही है। चिराग इनसे आगे क्या चले, चिराग ने अपने मन की बात खुलकर क्या रखी, अभी चिराग पासवान को भी तोड़ने चले हैं। और दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। और यह खबर जब चिराग पासवान तक पहुंची तभी दिल्ली से चिराग पासवान ने पटना जाने का मन बनाया, जो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में नेता उनका स्वागत वहां करने वाले हैं। तो बिहार में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है वो काफी खतरनाक बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर चिराग पासवान इस तरीके से सर उठाएंगे, बगावती सुर अख्तियार करेंगे, उस हिसाब से नीतीश कुमार भी अब ऐसा कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि नीतीश कुमार के नेता से अमेरिकन डिप्लोमेट अभी कुछ दिन पहले मिले थे, उसके तुरंत बाद
बीजेपी केपी मलिक सामने आए थे और बीजेपी के जो स्टैंड है, बीजेपी के जो मुद्दे हैं, उनसे अलग राय रखते हुए नजर आए थे। वो जाति जनगणना की बात हो या फिर वक्फ बिल की बात हो। चंद्रबाबू नायडू भी अगर कल को उनकी कोई मांग पूरी नहीं होती है या फिर कोई ऐसी मांग वो इस दबाव के साथ लेकर आ सकते हैं कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम आपकी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। अगर इन दोनों में से एक भी बैसाखी हटी तो मोदी सरकार वाकई में घुटनों पर आ जाएगी। मध्यकालीन चुनाव भी हो सकते हैं और विपक्ष भी हाथ मार सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुलकर बगावत जो चिराग पासवान कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान ये भूल गए जब उनके साथ एक भी नेता उनकी पार्टी का नहीं खड़ा था, चाचा ने पार्टी तोड़ ली थी नीतीश कुमार के सहयोग से, तब अमित शाह और माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी ही वो थे जिन्होंने उन्हें राजनीतिक तौर पर जीवनदान दिया। और आज उन्हीं के खिलाफ जाकर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर झारखंड में और जम्मू कश्मीर में सरकार तो नहीं बना पाएंगे, जीत तो दर्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वोट कटुआ पार्टी भी अगर इन दोनों राज्यों में लोजपा साबित होती है तो वो खतरा सीधा सीधा बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक खिसकेगा वो बीजेपी का ही खिसकेगा। तो कई घटनाएं मैंने आपका सामने जिक्र किया कि किन किन मुद्दों पर चिराग पासवान अब खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। तो क्या चिराग पासवान को वाकई में ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।